नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज मैंने सुबह वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि एक बहुत ही सीरियस खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और पश्चिमी देशों को हिलाकर रख दिया है। और जो भी इस खबर को सुन रहा है ना, वो तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोगान को एक मूर्ख इंसान ही कह रहा है, क्योंकि यह बात अब सबको पता चल चुकी है कि अर्दोगान की सत्ता जाने वाली है। जैसे ही वो राष्ट्रपति के पद से हटेंगे, सीधा जेल में मिलेंगे। और इसीलिए अपने यहाँ पर राष्ट्रपति की कुर्सी बचाने के लिए अब वो तुर्की का संपूर्ण विनाश करने पर उतर आए हैं। दरअसल अब से कुछ घंटे पहले तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और उस रैली में उन्होंने ऐलान ये किया है कि मैंने पश्चिमी देशों के 10 राजनयिकों को यहाँ पर पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है। पर्सोना नॉन ग्राटा क्या होता है? दरअसल अगर कोई देश किसी व्यक्ति को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर देता है तो उसे 24 से लेकर 72 घंटों के बीच में उस देश को छोड़कर जाना होता है, क्योंकि उसके तुरंत बाद उसे एक अवांछित व्यक्ति यानी कि वांटेड घोषित कर दिया जाता है। और अपने आप में ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि अगर दो देश चाहे कितने भी कट्टर दुश्मन क्यों ना हो, एक दूसरे के राजनयिकों को नहीं छेड़ा जाता, उन्हें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। आप एग्जाम्पल लीजिए भारत चीन का। गलवान घाटी की हिंसा हुई, कितनी ज्यादा भयानक लड़ाई थी, दोनों तरफ से सैनिक भी शहीद हुए, लेकिन क्या भारत ने चीन का और चीन ने भारत के राजनयिकों को निकाला? जी नहीं निकाला। लेकिन यहाँ पर तुर्की के राष्ट्रपति अपनी जो नाटो अलाई हैं, जो अपने मतलब कि सहयोगी देश हैं, उनके राजनयिकों को देश निकाला देने जा रहे हैं। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और सबसे महत्वपूर्ण अमेरिका। जी हाँ, इन 10 देश के राजनयिकों को देश निकाला देने जा रहे हैं। और मुद्दा पता है क्या है? मात्र एक व्यक्ति की जेल रिहाई का मुद्दा। दरअसल मैं आपको पूरा मामला आराम से और आसान भाषा में समझाता हूं। पहले आप स्क्रीन पर देखिए, जो आप जिस व्यक्ति की फोटो देख रहे हैं ना, इसका नाम है उस्मान कावला। दरअसल ये तुर्की के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इनका एक फैमिली बिजनेस है तमाकू का, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने दूसरे नए बिजनेस भी खोले हुए हैं। लेकिन एक और काम है इनकी फैमिली का, जो इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता आया है, वो है लोकतंत्र की रक्षा करना। इनकी पूरी जो कावला फैमिली है ना, ये वर्ल्ड वॉर 1 से ही, जब से ओटोमन एम्पायर टूटा था और तुर्की बना था, कावला फैमिली सपोर्ट करती आई है लोकतंत्र का। इनकी हर समय कोशिश रहती है कि लोकतंत्र में ना तो इस्लामिक कट्टरवादियों की सरकार आ जाए, ना ही कोई तानाशाह बन जाए, एक प्योर लोकतंत्र बना रहे। इतना ही नहीं, कावला फैमिली का एक और यहाँ पर प्रयास रहता है कि तुर्की के जो कट्टर दुश्मन है, जैसे कि ग्रीस हो गया, आर्मेनिया हो गया, इनके साथ तुर्की के संबंध सुधरे, ये भी हमारे मित्र बने। तो आप कहेंगे कि यार कावला फैमिली तो बहुत अच्छी है। मामला क्या है फिर? मामला ये है कि अर्दोगान इस कावला फैमिली को बहुत ही ज्यादा नापसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जो अर्दोगान का स्टाइल है वो तानाशाह वाला है। तो ऐसे में एक तानाशाह एक लोकतंत्र समर्थक को कैसे पसंद करेगा? समझ सकते हैं आप। और ये नापसंदगी बढ़ गई 2013 में। दरअसल 2013 में तुर्की के अंदर अर्दोगान के खिलाफ बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल के प्रोटेस्ट हुए थे और अर्दोगान ने कावला फैमिली को सीधे सीधे यहाँ पर ब्लेम किया था कि इन्होंने ही इस प्रोटेस्ट की फंडिंग करी है। लेकिन उस समय ये कावला फैमिली को टच नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जो कावला फैमिली है, तुर्की में इसकी बहुत इज्जत है। उस समय अगर एक कावला पर हाथ डालते ना, तो ये और ज्यादा बुरे फंस जाते। तो खैर मामला आगे आगे बढ़ा। 2017 में तुर्की के अंदर तुर्की की सेना ने तख्ता पलट की कोशिश करी। खैर वो तख्ता पलट नाकाम हो गया और अर्दोगान ने जितने भी सेना के अफसर थे जो इस तख्ता पलट में शामिल थे, उन्हें जेल में डालना शुरू कर दिया। कुछ पत्रकारों को भी डालना शुरू कर दिया। और इसी में मौका देखकर इन्होंने अपने विरोधियों को और उस्मान कावला को भी जेल में डाल दिया कि इन्होंने 2013 में सरकार गिराने के लिए बड़े प्रदर्शन करवाए थे, उसकी फंडिंग करी थी, और अब दोबारा फिर से तख्ता पलट के जरिए मेरी सरकार गिराने का प्रयास किया है। ये देशद्रोही हैं और इन्हें इसलिए हमने जेल में डाला है। खैर जब इनकी सुनवाई हुई उस्मान कावला की, तो अदालत में कोई भी सबूत पेश नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि इन्हें फ्री कीजिए, इनका ना तो कोई रोल है 2013 में, ना ही 2017 में इनका कोई रोल है। लेकिन अर्दोगान हद से ज्यादा नापसंद करते हैं उस्मान कावला को। उन्हें डर है कि अगर ये आदमी बाहर आ गया जेल से तो बड़े लेवल के प्रदर्शन करवाएगा और मेरी सरकार नहीं बनने देगा। तो ऐसे में अर्दोगान ने क्या किया कि अपनी सरकार के जरिए एक प्रस्ताव पास करवाया और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसे पलट दिया।
उसके बाद पिछले लगभग 4 सालों से उस्मान कावला जेल में है और लगातार अमेरिका, उसके जितने भी सहयोगी देश हैं, जो खास करके लोकतांत्रिक देश हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि उस्मान कावला को जेल से रिहा किया जाए। लेकिन सबसे मजेदार बात पता है क्या? वो ये कि पिछले 3 साल से पश्चिमी देश मांग कर रहे हैं उस्मान कावला की रिहाई की, लेकिन अर्दोगान ने अभी ये स्टेप क्यों लिया? हम इन पश्चिमी देशों को सबक सिखाएंगे। मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे 2 फैक्टर काम कर रहे हैं। पहला है एफएटीएफ का, आपको पता है तुर्की एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जा चुका है। दूसरा, तुर्की की जो मुद्रा है लीरा, वो 300% डिक्लाइन कर चुकी है। पहले इसकी वैल्यूएशन लगभग $1 के बदले 3 लीरा थी, आज ये $1 के बदले 9 साढ़े 9 लीरा जा चुकी है। और तुर्की में महंगाई भी इसी रफ्तार से बढ़ रही है। तीसरा, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान की जो पॉपुलैरिटी है वो इतिहास में सबसे ज्यादा नीचे जा चुकी है। ऐसे में इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इन्होंने अब पश्चिमी देशों को टारगेट करना शुरू कर दिया है, जिससे कि इनके देश में इनकी इमेज बने कि ये बहुत ही हार्ड लीडर हैं, ये किसी से नहीं डरते। बड़े बड़े जो ताकतवर देश हैं, इन्होंने उन्हें सबक सिखा दिया। तो ये इनका एक नया पैंतरा है, लेकिन इस नए पैंतरे के चक्कर में ये तुर्की को बर्बाद करवा कर छोड़ेंगे। क्यों? कि पश्चिमी देशों की तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी और वो बहुत ही जबरदस्त होगी। तुर्की की जो आम जनता है उसकी कमर टूटेगी, ये बात बिल्कुल निश्चित है। हालांकि फिलहाल इस मामले पर पश्चिमी देशों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। जैसे ही उनकी तरफ से कोई चीजें निकलकर सामने आती है, मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।